दिमाग खराब कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जुकाम के बाद भी आपको काम पे जाना पड़ता है, इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज जिम्मेदार है वो है कौन है? बांस। बॉस? बॉस नहीं, हाँ बांस। बांस बांस। मैं बताता हूँ, देखो कनेक्शन बताता हूँ, आप गुस्सा मत होना। हाँ बांस से बनती है बांसुरी, हाँ बांसुरी से निकलती है धुन, हाँ। धुन कानों में पड़ती है तो सुंदर लगती है। क्या कर रहा है? सुनो, और कान से आता है, कान के नीचे लोग बजाते हैं, है कि नहीं? अब मैं भी तेरे को बजाऊंगा कान एक के सेकंड, बजाते तो लोग म्यूजिक भी है। म्यूजिक में सुर और ताल की जरूरत होती है, पर जरूरत तो असली में रोटी कपड़े मकान की, भाई सब सुन रहे हैं आप? हाँ। और मकान की जरूरत के लिए इंसान लोन लेता है। अब सुनिए, लोन का होता है ईएमआई, और ज्यादा बड़ा लोन मतलब ज्यादा बड़ा ईएमआई, और ईएमआई ज्यादा बड़ा होता है तो इंसान छुट्टी नहीं ले सकता ना, उसको ईएमआई भरना है, काम करना है, हेल्दी रहना है। उस ईएमआई के चक्कर में आदमी रोज काम पे आता है, चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे नाक बंद हो, चाहे कान बंद हो, चाहे मुझको पूरा मालूम था कि आप जैसे जलील इंसान इतनी गंदी बात कर सकता है। देखा कैसे मैंने बांस से ईएमआई को जोड़ा, आपको समझ आ गई बात की नहीं? अबे तो यार जब भी आप बांस देखिएगा आप ईएमआई को याद करिएगा, है कि नहीं? तो उस बांस को रोल करके गलत आदमी, एक लड़की का फोन जब खराब हो जाता है तो आपने उसे ठीक कर मेरे साथ रहिएगा, दोनों मिलकर सुनेंगे दिल्ली के साथ। हाँ अब सुनिए कि असल में हुआ क्या था। हेलो 3:35 के बाद से आगे चला और इनके जो सिग्नल है उनके आगे कंप्लेंट कर। हेलो ललिता जी नमस्कार, से बोल रहा हूँ। आपने कंप्लेंट करी थी, आपके सिग्नल नहीं आ रहे क्या? करी थी। प्रॉब्लम क्या बताइए? टहल के परेशान हो गए, पूरे मोहल्ले में मिलाते फिरते हैं, सिग्नल नहीं मिल रहे। एक सेकंड रुकिए। अरे जीपाल, ये मैडम का नंबर है, इनके सिग्नल नहीं आ रहे, टेस्टिंग पे डाल रहा हूँ, मीटर पे देख सुई कितनी ऊपर जाती है। हेलो मैडम। हाँ जी भैया, मैं आपकी टेस्टिंग कर रहा हूँ, मीटर पे देख रहे हैं आपके सिग्नल कितने वीक हो रहे हैं, ठीक है? अच्छा दीपाल उसको देख, मैडम के मैं डाल रहा हूँ, ठीक है? मैडम बोल रहा 1 2 3 हेलो 1 2 3 1 2 3 हेलो 1 2 3। एक सेकंड, दीपाल आए क्या? अभी नहीं आ रहे हैं। मैडम दोबारा बोलिए 1 2 3 हेलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हेलो 1 2 3। उल्टा कर दिया ना, 1 2 3 हेलो 1 2 3 1 2 3 हेलो 1 2 3। दीपाल आप चेक कर, सुई ऊपर गई? सर ऊपर पूरी गई है लेकिन औरों पे नहीं जा रही है। मैडम बोलिएगा ABCDEFGH। ABCDEFGH ऊपर जा रहे दीपाल? पूरा नहीं जा रहा। मैडम सही से बोलिए ABCDEFGH। कितनी दफा बुलवाओगे? ABCDEFGH। दीपाल आप चेक कर, पूरी नहीं जा रही है। दोबारा बोलिए 1 2 3 हेलो 1 2 3 1 2 3 हेलो 1 2 3। दीपाल आप देख, तीनों सुई ऊपर है? अभी तीनों नहीं हुई है। 3/5 का सिग्नल ऊपर नहीं है मेरे ख्याल से, है ना? आप भैया फोन ठीक करवा रहे हैं या माइक ठीक करवा रहे हैं हमारा? मैडम आप मेरे पर चिल्ला क्यों रही हैं? मैं फोन काट दूंगा, आपने सिग्नल लेके फिर घूम लेना। आप मेरे पर चिल्ला रहे हो, मैं ठीक कर रहा हूँ यहाँ पे काम। करो। मैडम बोलिए तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। नहीं ये क्यों कहूँ? मैडम आपको बहस करनी है, हर तरह का सिग्नल होता है, हर तरह की आवाज कैच करता है। मुंबई से ये सिग्नल जाती है तो मुंबई में फिल्में बनती है, आपको तो अपनी बहस करने का आता हो। दीपाल लाइन काट दे इनकी। मत काटो भैया, कह रही हूँ क्या कहूँ? लाइन काट दे, बहस करनी मेरे से। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। दीपाल देख पूरे सिग्नल आए, दीवाने वाले तो आ गए, प्यार वाला नहीं आ रहा है। 1 2 3 हेलो 1 2 3 1 2 3 हेलो 1 2 3। पूरे नहीं आ रहे इनके। बोलिएगा मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। लो मैडम बोलिए दिल कबूतर खाना है, लाना जाना लगा रहता है। बच्चे है कौन? नहीं तो ये बकवास क्यों रही है? गाना गाए ना, दिल कबूतर खाना, ये वाला बोले, ये वाला सिग्नल कबूतर खाना है, लोगों का आना जाना है, हो तो ये बोले दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो शीला की जावा बार बार हाँ बोलो प्यार हाँ अपनी जी तो सारे बिल्कुल चेक हो गए। कौन है? रेडियो मैडम, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपके जो पतिदेव है ना, उनके सामने एक गाना गाइएगा, आज घर आ जाओ जूते से पेटाई होगी। उन्होंने मुझे नंबर दिया था आपका और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए। दीपाल ये देखिए हंसने वाले सिग्नल आए हैं क्या? पूरे नहीं आ रहे हैं, जोर से हंसाओ। और अच्छा था, मजा आ गया। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी, कौन? जी मैं बउआ, मेरे साथ इस नंद वक्त किशोर बैरागी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक बहुत शुक्रिया। बताइए बात क्या थी आपकी?
ये कह रहा हूँ क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा होती है भाई साहब हर हफ्ते, कौन सी चर्चा है? जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी अपनी राय रखते हैं। यार मुझे कोई चर्चा का 2 मिनट। हाँ जी बैरागी जी, जी आपने एक गाना सुना होगा, जी, टिप टिप बरसा पानी। भाई साहब पानी में आग लगा दी, हाँ, समथिंग पानी ने आग। बैरागी जी पानी ने आग कैसे लगाई, यही मुद्दा है इस बार का। तो देखिए आज की बात नहीं है, पुरातन काल में महाराज तुंगध्वज के राज्य में सभी प्रजा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो उन राजाओं की बात थोड़ी है, गाना तो बहुत बाद में आया। एक बार सुन लो। हाँ फिर तो महाराज तुंगध्वज ने 3 कुएं ओमान में खरीदे थे। राज्य में सूखा पड़ गया, बरसात हो नहीं रही थी। भगवान को भी मनाया गया लेकिन कोई फायदा नहीं था। घनन घनन गाना भी बजाया गया, घनन घनन कोई फायदा नहीं हुआ। आगे बोलो ना यार। पूरा गांव जो है प्यासा मर रहा था, इधर उधर जा रहा था। तब महाराज तुंगध्वज ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ मेरे कुएं से पानी निकालो और गांव में पहुंचा दो। तो महामंत्री ने पाइप डाली कुएं में और मुंह से खींचकर पानी सारा बाहर निकाल दिया और गांव में बरसा दी। तो उससे गाने का क्या मतलब है भाई? हाँ, और आग का क्या मतलब? जैसे ही महामंत्री ने पानी बरसाया तो सरपंच ने नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाई। तो जैसे ही बीड़ी सुलगाई पूरे गांव में जैसे ही पानी बरसता गया आग लगती गई। पानी ने कैसे आग लगाई? क्योंकि जिस कुएं से महाराज तुंगध्वज ने पानी भिजवाया था उस कुएं में पानी नहीं रहता अरब देश में, वहाँ तेल होता है। अरब देश जैसे ही तेल बनने लगा आग लग गई। तो इनका नाम क्या बैरागी जी? दमकल दब्बू, क्योंकि आग लगी है ना। आप दमकल डब्बू हैं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही कमाल के देश मिस्र से आई है। अरे वाह। वहाँ के सरकारी अस्पताल में चिकनगुनिया के मरीजों के बिस्तर के नीचे कछुआ छाप जलाने वाली सिस्टर कम्मो सैंडलस कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग। कम्मो जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। 2-4 कछुए यहाँ भी भिजवा दो दिल्ली। हेलो, ये क्या मैं दिव्य ज्योत से बात कर सकता हूँ अभी? जी मैं दिव्य ज्योत बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं भास्कर बोल रहा हूँ। मेरे को पता चला, हमने इनफैक्ट अभी आपका देखा भी था मैट्रिमोनियल में, और आपने अपनी शादी का मूड बना लिया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए। तो बेटा अभी ये सही समय है बात करने के लिए? बिल्कुल। नमस्ते 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 बेटे, नमस्ते। हमारी बेटी है, भगवान का शुक्र है, वो भी शादी के लायक हो गई है। जी। और हर नेम इज सीमा। तो मैंने आपका प्रोफाइल पढ़ा, उसमें सारी चीजें मैच करती हैं। क्या करते हो दिव्य ज्योत? जी मैं एक इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। अंकल आप रहते कहाँ पर है? बेटा हम यहीं रहते हैं, करीब में ही, लाजपत नगर से आगे जो साउथ एक्स देखा आपने? हाँ जी। साउथ एक्स से आगे जब जाएंगे, हाँ जी। धौला कुआं देखा है? हाँ जी। धौला कुआं से आगे चल दीजिए। हाँ। ये आप दिल्ली कैंट देखा आपने? हाँ जी देखा है। दिल्ली कैंट से आगे जाइए, वहाँ पीतमपुरा देखा है? जी। बस हम वहीं आश्रम पे रहते हैं। आश्रम तो अंकल शुरू में ही पड़ता है। हाँ वहीं रहते हैं, रहते वहीं हैं। मैं तो ऐसी थोड़ा, इफ यू डोंट माइंड, मैं सीमा के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? जरूर बेटे। अंकल ये सीमा करती क्या है? जिद करती है, शादी करनी है, जिद करती है। नहीं मैं समझ सकता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जॉब क्या करती नहीं है? बेटे जॉब नहीं करती, जॉब छोटी मोटी चीजें हो गई। अब माइंड मत करने इसको, अपना बिजनेस है बेटा उसका, ऑटोमोबाइल का अपना बिजनेस है। That's really nice, that's great. अंकल मैं भी एक्चुअली सोच रहा था कि मैं धीरे धीरे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहूंगा। वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड। थैंक यू अंकल। इफ यू डोंट माइंड, एक रिक्वेस्ट करना चाहता था मैं आपसे। जब अगर आपको कभी भी मैं सीमा से बात कर पाऊंगा, कर सकता हूँ? व्हाई नॉट बेटे, व्हाई नॉट? दिस इज, जब भी आप फ्री हो आप मुझे बताएं। नो बेटे, व्हाई नॉट? लेट मी कॉल हर राइट नाउ। नहीं अभी नहीं कह रहा हूँ अंकल। नो 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 सीमा, आप मुझे नंबर दे दीजिएगा, उनसे बोल दीजिएगा। हेलो। Yeah, हाय सीमा। Divya Jyot, right? या You know, so हमको एक दूसरे के बारे में पूछ लेना चाहिए. Yeah. Yeah, you're very right. Yeah. Exactly. So what do you do? What do you do, Divya Jyot? So I'm a software engineer. I'm working in a company. That's great. All right. ये हमारी लाइफ है, हम दोनों की लाइफ है. तो कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो छुपी हुई हो, right? Right. So if you want to ask anything, you know, anything. Actually मैं आपके पापा से तो बात कर ही रहा था अभी। Yeah. तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ऑटोमोबाइल का बिजनेस तो कर ही रही हैं। Yeah. मेरा खुद का बिजनेस है ऑटोमोबाइल. So ऑटोमोबाइल में what exactly are you doing? Okay, Divya Jyot. मेरा अपना एक ऑटो है और मोबाइल के जो कूपन होते हैं ना वो रिचार्ज करती हूँ.
Are you there? हाँ, पापा तो ऑटोमोबाइल बता रहे उन्होंने थे। दोनों को एक साथ जोड़ दिया है। लाइक ऑटो भी है मेरा और मोबाइल के रिचार्ज कूपन करती हूँ तो ऑटोमोबाइल एक साथ बता दिया ना उन्होंने। सो मैं अपना ऑटो CNG फिटेड एंड मोबाइल का रिचार्ज कूपन, यू नो व्हाट, इतनी अच्छी स्कीम आई हुई है दिव्य। इफ यू वांट 4 रुपए का एक्स्ट्रा टॉक टाइम मिल रहा है आपको। मेरा ऑटो का भी बिजनेस है तो मेरा ऑटो चलेगा कब द्वारका, वहाँ पे उसने 1 घंटा इंतजार किया। यू वांट बिलीव। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। नमस्ते भैया अंकिल। हेलो, बोलो। हाँ, कौन? हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, बोल। भाई साहब, फरवरी 28 दिन की होती है जब, अच्छा, तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 28 दिन की होती है तो फरवरी 28 दिन की अगर होगी तो इंसान योगा सीखेगा, मन शांत करेगा। स्पेशली आप। शांत है? मेरा मन शांत करेगा? एक सेकंड रुकिए। नहीं, मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। देखो 28 दिन का फरवरी और योगा का कनेक्शन मैं बताता हूँ। बता। सपोज 28 दिन की है, बाकी महीने में 30 और 31 दिन होते हैं। किसी में फरवरी 27 दिन की भी होती है। कान के नीचे। अबे तेरे कान के नीचे मारो ना। नहीं, मैं कह रहा था, सुनिए, कान के नीचे क्या कभी मास्टर साहब ने मारा नहीं? 27 दिन की फरवरी कहाँ अंटार्कटिका में होती है? 4 साल में एक बार ही नहीं होती है। अबे 28 और 29 होती है, 27 कहाँ होती है? तू तो 26 कर दे। 28 दिन से फायदा ये है कि अगर तेरे घर में टीवी है तो केबल का बिल कम आएगा। अगर मतलब क्या होता है बे? मतलब टीवी है, आप ये कह रहे हैं? है, मेरे घर में टीवी है तो बिल कम आएगा क्योंकि बाकी दिन 2 दिन 3 दिन का ज्यादा आएगा। अगर तेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल का भी कम आएगा क्योंकि 28 दिन ही है। अगर क्या है? अच्छा, मतलब मोबाइल भी है। मोबाइल भी। आवाज कट रही है। आवाज जो दूसरी चीज है जो कट रही है। हाँ, क्या तू ये बता। हाँ, मैं बताता हूँ। मतलब मोबाइल भी है। तीसरा ये कि अगर आपके पास गाड़ी भी है तो आप 28 दिन है तो आप कम गालियां खाओगे। पूछो कैसे? है? क्योंकि आपका स्वभाव ना एकदम चिड़चिड़ा है। अब गाड़ी में भी जब जाते होगे, ट्रैफिक में फंसते होगे, चिड़चिड़ा जाते होगे, दूसरे को गाली देते होगे, पलट के वो भी देता होगा, तो बाकी दिन 30 और 31 दिन गाली खाते हो, इस दिन सिर्फ 28 दिन गाली खाओगे। और इसी चिड़चिड़े स्वभाव को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको योगा करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 28 दिन है अगर फरवरी, तो थोड़ा स्वभाव शांत करो। आवाज कट रही है। आवाज दूसरी चीज है जो कट रही है। 27 दिन वाले फरवरी, ऐसे आदमी से बात करने में अपनी तौहीन समझता हूँ जिसके लिए फरवरी में 27 दिन होते हैं। कौन से कैलेंडर में? हेलो, उत्तरी गोलार्ध में रहते हो क्या जो 27 दिन है? चल 93.5 रेड FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। इसकी ऐसी उसकी ऐसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो आदित्य जी, कंग्रेचुलेशंस। मुबारक सर। मुबारक हो सर, मुबारक हो सर। कंग्रेचुलेशन सर। सर मैं बोल रहा हूँ प्रभाकर चंद, आपका सर लकी ड्रॉ में 32 इंच का कलर टीवी निकला है। मुबारक मुबारक। अरे किस कंपनी में निकला सर? आपने DTH लगवाया है, उसके रेफरेंस में हम लकी ड्रॉ निकालते हैं सर। एक बात बताओ, तो क्या खा के आपने DTH लगवाया था? मतलब यार 32 इंच का कलर टीवी, मैं अभी यही देख रहा था, मैंने कहा यार भगवान को ना देर नहीं लगती कुछ देने में। मतलब ऊपर वाला जब देने पे आता है ना, ये देखा है मैंने, मतलब अच्छो को दे देता है सर। 32 इंच का कलर टीवी फ्लैट एकदम। क्या खा के क्या लगवाया? बस कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। मुबारक हो सर एक बार और, बहुत बहुत मुबारक हो सर। मुझे कब मिलेगा? फ्राइडे शाम तक आपको मिल जाएगा। गिफ्ट टैक्स जो होता है ना वो आपको देना पड़ेगा 1600 रुपए, मतलब कंपनी लेती है 1600 रुपए में आपको वो 32 इंच का। एक सेकंड रुकिए। गिफ्ट टैक्स शुड बी 1600 रुपीज। 1600 रुपए आपका गिफ्ट टैक्स है जो आपको देना पड़ेगा, और 1600 रुपए में आपको 32 इंच का कलर टीवी मिल रहा है सर। एक काम करो, आप गुड़गांव आके 1600 रुपए का चेक दे दो सर हमें, और जब चेक क्लियर हो जाएगा आपको 3 दिन लगेंगे उसमें, 3 दिन के बाद आपको हम टीवी भेज देंगे। 2 बार आना पड़ेगा ना, पूरे दिल्ली पार कर मैं गुड़गांव आऊँ। तो फिर एक काम करो, आप एक काम करो ना,
टेलीफोन बैंकिंग करते हो आप? हाँ मैं करता हूँ। तो मैं काम करता हूँ ना, टेलीफोन बैंकिंग पे आप 1600 रुपए हमको दे दो, 1600 रुपए आप चार्ज कर लेंगे आपसे, उसके बाद आपके घर टीवी भेज देंगे, आपका चक्कर भी बच जाएगा। सर अगर मैं आपको पैसे दे दूँ और टीवी ना पहुंचे फिर? सर यही बात पिछले जो हमारे लकी ड्रॉ में एक बंदे ने कही थी, फिर हमने कहा था भाई चलिए आपकी मर्जी है, आज मत्था मारता है अपना दीवार में, लेकिन आपका ट्रांजैक्शन बिल्कुल क्लियर होगा और आपके तो हाथ पे है, आपको पता चलेगा पैसा कहाँ जा रहा है, कितना पैसा जा रहा है, उसकी चिंता क्यों कर रहे हो सर? मेरे घर थोड़ी आ रहा पैसा। अमाउंट कितना, टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा? 1600 इंडियन रुपीज सर, 1600। 1600 रुपए देना पड़ेंगे। अगर आपको यकीन नहीं है छोड़ दीजिए सर, मैं तो कह रहा हूँ इंसान को अगर यकीन नहीं हो तो छोड़ दीजिए। ECS से मांग रहे हैं तो ECS से तो मैं आपके उस पर कम क्लेम में करूँगा। वैसे आपकी मैं आपको टेलीफोन बैंकिंग पे डाल रहा हूँ, आप अपना डेबिट कार्ड नंबर डालना, जब मैं बोलूंगा पासवर्ड डाल देना, उसके बाद अमाउंट डाल देना, ठीक है? ठीक है, एक मिनट में डेबिट कार्ड निकाल लो। मास्टर है वीजा? वीजा है। वीजा है, कोई बात नहीं, डाल रहा हूँ, आपको निर्देश देता रहूंगा, आप वो कर देना, ठीक है? ओके। कार्ड अपना डेबिट कार्ड नंबर डालिए, 16 अंकों का दे रखा होगा। डाल दिया सर मैंने। अमाउंट डाल दीजिए सर 1600। मेक श्योर सर 1600 एक पैसा फालतू नहीं जाना चाहिए। हमको भी मतलब ये रहता है कि भाई 1600 डाल दिया सर। एटीएम पिन डाल दीजिए सर। डाल दिया सर। राइट सर, एक सेकेंड, आ गए सर, आपके अकाउंट से कट गए सर। आप बाद में चेक कर सकते हैं कि रिसिप्ट आपको जब मिल जाएगी जब आप टीवी लेने आओगे। मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए आपको टीवी कहाँ लगवाना है, क्योंकि मैं फिटिंग के लिए भी कंपनी भेज रही है। सब जो मैंने एड्रेस बताया वहीं पर लगवाना है मुझे। यही है, वहीं में रहता हूँ। क्या ले जाना वहाँ। चलिए टीवी वो तो कौन सी कंपनी का है? हाँ तो पहले क्यों नहीं बोला यार? बाकी पूरी वो ऐसे पूरी है ना। एक सेकंड होल्ड करिए सर आप जरा, नहीं तो पहले बताना चाहिए था। मैं यहाँ पे बैठा हुआ तो मैं खुद बात कर ले आगे यार। नहीं इंच और साइज का क्या मतलब होता है? नहीं इंच में तेरे गधे के बच्चे, तेरे को ये नहीं पता इंच क्या होता है, साइज क्या होता है? मैं इसलिए कह रहा हूँ, तेरे को लास्ट वार्निंग दी थी बॉस ने कि इस तरह काम करेगा नौकरी से निकाल देंगे तेरे को। हेलो बेकार में यार फिर अपनी वो बहस करती है। तुझे साइज और इंच में पता नहीं है क्या? कुछ ट्रेनिंग दी है तेरे को 6 महीने की कि साइज क्या होता है, इंच क्या होता है? मुझसे बात करो ना, क्या बात होगी? जब मैं तो इस बात पर गुस्सा कर रहे हो। गुस्सा मैं कर रहा हूँ सर, बेकार की बात है। गुस्सा आप भी करोगे? आप भी करोगे गुस्सा? प्लेन टीवी है, HD है। वो इंच और उसमें कंफ्यूज हो गए सर हमारे डिपार्टमेंट वाले, इंच और साइज में। इंच और साइज में कंफ्यूज हो गए? हाँ मतलब क्या सर, आपका 32 नंबर का अंडरवियर निकला था, इन्होंने 32 इंच लिख के टीवी लिख दिया। अब इंच और इनको नंबर भी पता नहीं है, मतलब टीवी निकला, मतलब यार बंदे का अंडरवियर निकला है, तूने ये लिख चुका वो निकला 32 इंच का टीवी। आप कह रहे हैं क्या निकला है? अरे सर इनकी गलती है, आपका 32 नंबर का अंडरवियर निकला है गिफ्ट में। इन्होंने इंच समझ के ना, किसी ने लगा के चलो 32 इंच है तो टीवी होगा, तो इन्होंने टीवी लिख दिया था और है एक्चुअल 32 इंच का अंडरवियर। यार मतलब कम से कम बंदे को ये बताओ कि यार आपका ये निकला है, वो भी देख रहे हैं अंदर ऑफिस में कैसे लगा दिया। अब टीवी तो इनके घर जाएगा नहीं क्योंकि इनका अंडरवियर निकला है, लेकिन मान लो मैं इनके घर अगर टीवी भेज देता हूँ, गलती से इन्होंने अगर टीवी पहन लिया तो, और मैं अगर अंडरवियर भेज देता हूँ तो गलती से इन्होंने दीवार पे अंडरवियर लगा के पूरी फैमिली देखने लगी तो कंफ्यूजन तो आपके डिपार्टमेंट से है ना, मेरा काम नहीं है ये इन्फॉर्म करना। मेल में लिख के भेज रहा है 32 इंच का टीवी निकला है। यार बेकार की बात है, मेरा भी समय खराब कर रहा है सर, यही वजह है। अभी आप जरा मुझे एक बात क्लियर करो पहले। हाँ ये जो मेरे 1600 रुपए गए हैं, ये क्या मेरे अकाउंट से निकल गए हैं? आपके अकाउंट से निकल गए 1600 रुपए और आपका 32 नंबर का अंडरवियर निकला सर। ये कौन सी कंपनी है जो कि सारी अंडरवियर निकाल के दे रही है उसके नाम में, के नाम में जो अंडरवियर निकला है? देख सुन ऐसी डांट पड़नी चाहिए तेरे को। सुन और बिना कंफर्म किए तुमने तेरा डेबिट कार्ड और ये जो अमाउंट और तू से बात करने से पहले क्या बात नहीं कर सकता मैं उससे? ये देख तेरी वजह से आज डांट खानी पड़ रही है मेरे को, उनकी कोई गलती है? ये मेरे पैसे कैसे रिटर्न होंगे? पैसे तो रिटर्न नहीं होंगे सर, अब आपको वो ये 1600 रुपए के अंडरवियर भेजेंगे। 52 अंडरवियर बैठ रही है सर, कलर बता दो कौन कौन से लेने हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया, कौन बोल रहा है? तू निकालती है अंडरवियर भी निकालती है, तो ये कैसे पता कि साला मैं कौन से साइज का पहनता हूँ? आप भी वैसे ना अकलमंद आदमी ज्यादा बन रहे हो। आप हमसे कह रहे हो कि हमको कैसे पता कि 32 नंबर का अंडरवियर पहनते हो? जब मैं 32 इंच का टीवी निकाल रहा था जब तो नहीं बोले आपको कैसे पता मैं 32 इंच का ही टीवी देखता हूँ? अभी तो आप लालच में दिखा रहे हो। ये पैसे वापस नहीं मिल सकते, पैसे कितने अंडरवियर कलर भेजो? व्हाइट भेजू? व्हाइट कॉम्बिनेशन बना के पहनोगे सर, व्हाइट येलो ब्लू लाल ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन बना दूं? 17 अंडरवियर बन रहे हैं आपके, 17 नहीं बल्कि ज्यादा बन रहे हो। तू सामने आ जा, इतना कलर बनाऊंगा मैं आगे दूंगा।
टीवी निकला बाद में, कह रहा अंडे निकला। आपका नहीं निकला कुछ भी, आपका वक्त बुरा निकला था थोड़ी देर के लिए, वो भी चला गया। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा था, मुर्गा बना रहे थे आपको, मुर्गा। एक बात बताएं सर, अंडरवियर कौन से नंबर का पहनते हैं हम? हेलो, मैं बउआ अंकिल बसते, 1 मिनट चाहिए था आपसे। हेलो, मैं आपसे बात करनी थी, इसीलिए फोन लगाया है। क्या देखो सही मिला है? तुमने नहीं मिला है? फोन सही मिला है, घंटा सही मिला है। नहीं सुनो, आप बात कर रहे हैं ना? अरे नाम तो मेरा ही है। नहीं तो आपसे मैं यही कह रहा था। क्या कह रहा था? जब आपको फोन लगाया था मैंने, के बाद बात हो रही है। अरे वो सुन, एक तो बात ही ले ले, नहीं तो बात ही कर ले। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। हाँ, जब कोई इंसान कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना आपके बैंक से जुड़ा हुआ, सुनो। ऐसे देता है कोई? कौन मैनेजर लग रहा है तू? आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ तो लास्ट 3 डिजिट 783 है। तो उस अकाउंट के ट्रांजैक्शन में भाई साहब, हाँ, के बाद जो कट गए हैं। क्या कट गया? जो आप है ना? हाँ हूँ मैं, और मेरे अकाउंट से तेरा क्या लेन देना भाई? कौन बोल रहा है? जो 78 में अकाउंट है ना आपका, सेविंग और करंट दोनों इसी में है। हाँ तो करंट की बात नहीं करूंगा, सिर्फ सेविंग की बात करूंगा। तो क्या कट गया उसमें से? नहीं, उसका 783 लास्ट डिजिट है ना? हाँ तो हाँ तो बोल रहा हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ क्या हो गया लास्ट ट्रांजेक्शन उसमें। अरे वो सुन, एक तो बात ही ले ले, नहीं तो बोल ले। हेलो, आप या तो गलत बोल रहे या फोन में रख देता हूँ। अरे मेरे अकाउंट से क्या लेना देना तुझे? तो वही था तो ऐसे पहले तो से बात करो भाई साहब, पहले इज्जत से बात करो। हम आपके नौकर नहीं लग रहे यहाँ पे। नौकर नहीं लग रहे? फोन तो तूने करा। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं, आप खुद बात कर लो फिर बैंक से, हमसे क्या लेन देना इसका? बता। 783 एंड में ना आपका अकाउंट का नंबर। तो जब लास्ट 10 बार बोलूंगा क्या? वही तो है लास्ट ट्रांजैक्शन जब आपने किया था। हाँ तो 1 सेकंड एक्सक्यूज मी। तो ट्रांजैक्शन में से हेलो देख, तो पता नहीं क्या बता दिया, अकाउंट में क्या हो गया। मैं कह रहा था अकाउंट का जब भी आप ट्रांजैक्शन करने के बाद चेक कर लिया करो कि क्या है। चेक करिएगा? कर लूंगा चेक में, पता नहीं क्या बता रहा, नई बात है ना? और एक आखिरी चीज बोल रहा हूँ। हेलो, गंजी बात कर रहे हैं। 93.5 मतलब बजा। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्कार अंकिल। नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ भाई, किससे बात करनी है? आग लगी हुई है लोगों के दिलों में। अच्छा, दिल से ज्यादा जेब में। अच्छा, कैसे भाई? और जेब से ज्यादा तेरी फोन क्यों किया? गलत मत बोलिए, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास सोल्यूशन है, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ भाई साहब। बता, क्यों फोन करा? पता यही पेट्रोल का दाम कंट्रोल कैसे होगा, उसके लिए आपको सिकंजी का ठेला लगाना पड़ेगा, एक सस्ता सुंदर। क्या पेट्रोल से सिकंजी के तेल का क्या? सिकंजी के तेल का सिकंजी का ठेला, तेल सिकंजी से तेल निकालता है। फोन कर रहा है। सिकंजी किससे? नींबू से बनता है भाई साहब। अच्छा, नींबू में मिर्च लगा के पनौती बाहर जाती है, कहते नींबू मिर्च लगाओ। अच्छा, हाँ ठीक है। मिर्च कड़वी होती है, कड़वा तो कड़ेला भी होता है। कड़ेला कड़ेला खाने से खून साफ होता है कहते हैं। अच्छा, आगे बताना, जल्दी बता क्या बात है? हाँ, वही बता रहा हूँ। खून मतलब ब्लड मतलब ब्लड प्रेशर भी होता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाना है तो नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अच्छा, चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो जब आप आदमी को चलना है, दौड़ना है, तो फिर गाड़ी क्यों चलाएगा? वो आप चलेगा, दौड़ेगा। और जब गाड़ी कम चलाएगा भाई साहब, तो फिर पेट्रोल का दाम अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि लोग गाड़ी यूज ही नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, सिकंजी से पेट्रोल का दाम कम हुआ या नहीं है? तू फोन मत करियो। सुनिए सुनिए, अगर अभी मुंह जबान बंद नहीं की ना, फोन के अंदर घुसूंगा, बाल नोच के अंदर वापस आ जाऊंगा। तेरी पकड़े ना, आग लगा दूं। 100 रुपए का पेट्रोल तो ले नहीं पा रहा, मुझे छिछी बोल रहा है। बात कर रहा है 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो।